हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरनजोत सिंह और आपका मेरी नई वीडियो पे स्वागत है। आज के इस वीडियो पे मैंने एक रिव्यू दिया हुआ है फिलिप्स वेबसाइट के ऊपर जो ऑनलाइन रिफर्बिश्ड मोबाइल बेचती है। वेबसाइट का नाम है philips.com। इस वेबसाइट से मैंने 2 मोबाइल ऑर्डर किए थे और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यह आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो भी मैं आपको इसके आगे पूरी वेबसाइट पे बताता हूँ, जो मैंने इस मोबाइल से वेबसाइट से ऑर्डर किए हुए हैं। सबसे पहला जो मोबाइल है वो मैंने 28 जनवरी 2025 को ऑर्डर किया था। अब पेमेंट स्टेटस देखोगे, पेड है, फुलफिल्ड भी है। ठीक है, ये ऑर्डर खोलते हैं। ये वाला ऑर्डर है मोबाइल का, आप देखोगे ये प्लेस ऑन 28 जनवरी 2025 को हुआ था। प्रोडक्ट का नाम था MI A1 64 GB। प्राइस था 4,882 रुपीज़ और ये शिपिंग चार्जेस 200 रुपये थे। ये डाल के मुझे पड़ा 5,082 रुपीज़ का। पर क्या किया इन्होंने, मुझे MI A1 की जगह इन्होंने मुझे मोबाइल भेजा MI A2। मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल सील पैक मोबाइल था। पर उसके जो ये वाले बटन होते हैं ना, जैसे ये वाले हैं पावर बटन और वॉल्यूम बटन, वो दोनों वर्किंग कंडीशन पे बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब बिल्कुल हार्ड थे, वो प्रेस भी नहीं हो रहे थे। तो क्या हुआ कि वो जब मोबाइल आया, मैं कहीं सिटी से बाहर गया हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि 7 दिन की इनकी पॉलिसी होती है, शायद 10 दिन की, वो दिन मुझे याद नहीं है, वो दिन निकल गए। तो मैंने उनसे फिर कांटेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, MI A1 की जगह अगर इन्होंने MI A2 भेज दिया है तो कोई आज के टाइम इस मोबाइल का 4,882 एक अच्छा प्राइस नहीं है। आपको भी पता है 4G मोबाइल है, बहुत ही पुराना 2017 का मॉडल है। तो चलो मैंने तब भी खैर मंगाया। इस पे मेरी गलती है, उनकी कोई भी गलती नहीं थी। चलो जो उन्होंने मोबाइल पर मॉडल जो गलत भेजा, मैंने बोला चलो छोड़ो, MI A1 की जगह A2 भेज के तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर क्या हुआ आप देखोगे, दूसरा जो मैंने इनसे मोबाइल मंगाया वो मैंने 12 मार्च 2025 को मंगाया और पेमेंट स्टेटस वाइडेड, क्योंकि ये ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया था। इस वेबसाइट पे कैंसिल ऑर्डर करना भी आपके हाथ पे नहीं होता है। मैं ये आपको एक बात बता दूं, ऑर्डर भी आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो ये वाला वाइडेड हो गया। वाइडेड का ये कारण था, मैंने मोबाइल मंगाया सैमसंग गैलेक्सी S9। इस दौरान होली भी चल रही थी। जब उनका मेरे को फोन आया शिपिंग चार्जेस के लिए, वो बोलने लगे सर आप एक काम करो, आप हमसे मंगा लो सैमसंग गैलेक्सी S10। ठीक है, वो हम यहाँ पे जो इसका प्राइस चल रहा है मैं आपको बताऊं, फुलफिल्ड दिखा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S10 S5 ब्रोकन कंडीशन पे। पर जब उस बंदे का मेरे को कॉल आया, वो बोलने लगा हम आपको जो मोबाइल है बिल्कुल एक वर्किंग कंडीशन पे बहुत ही अच्छा मोबाइल भेजेंगे, क्योंकि पहले भी हमने आपको दूसरा मॉडल भेज दिया था, इस बार हम बिल्कुल ही अच्छा मोबाइल भेजेंगे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये बात भी ठीक है, क्या पता इस बार अच्छे मोबाइल भेजें। और इनके साथ मेरी बात हुई थी स्पेशली कि ये 256 GB वाला वेरिएंट भेजेंगे। पर बात ये हुई, आप देखो ऑर्डर कब हुआ है, प्लेस्ड ऑन मार्च 12 2025 को, और फुलफिल्ड डेट देखो, फुलफिल्ड हुआ है 1 मई 2025 को, 2 महीने के बाद। अब मैं आपको इस पूरी ऑर्डर की एक कहानी बताऊं। इनको मैंने ये जो ऑर्डर था ये मैंने प्रीपेड दे दिया, 7,500 रुपीज़ है, पर उस वक्त ये मोबाइल मुझे पड़ा था 6,500 रुपीज़ का। इन्होंने मुझे बोला हमारी होली सेल चल रही है, हम आपको वॉच भी एक साथ में गिफ्ट देंगे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। ये करके उसके बाद मैंने इन्हें इतनी कॉलें की, पर कोई भी रिस्पॉन्स इनकी तरफ से मिल ही नहीं रहा था। जो मैंने अभी आपको ऑर्डर्स बताए, जो 2 मोबाइल मैंने इनसे ऑर्डर किए थे, ये मैंने अब आपको इनका स्टेटस बताया। अब मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन क्या हुआ। सबसे पहले मैंने इनसे MI A1 में मंगवाया, पर इन्होंने MI A1 की जगह मुझे MI A2 भेज दिया और उसके जो पावर बटन थे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। वो मैंने आफ्टर मार्केट 500 रुपया खर्च किया, पर उनका कोई भी हल नहीं निकला। ठीक है, ये तो बात रही पहले ऑर्डर की। अब जो दूसरा मेन ऑर्डर था उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। मैंने इनसे मंगवाया सैमसंग गैलेक्सी S9, ऑर्डर किया इनकी वेबसाइट से 256 GB वाला, बिल्कुल ओके कंडीशन वाला। इन्होंने क्या किया कि इनका जब शिपिंग चार्जेस के लिए मेरे पास आया कॉल इनके कस्टमर केयर वाले का, उसने बोला सर एक काम करो, अभी होली की सेल चल रही है, हम आपको सैमसंग S9 की बजाय आप सैमसंग गैलेक्सी S10 ले लो, वो स्टॉक पे नया मोबाइल आया है,
तो आपको एकदम बिल्कुल वर्किंग कंडीशन पे 6500 रुपीज़ का हम ये मोबाइल भेजेंगे और साथ में एक फायर बोल्ट की वॉच भी भेजेंगे। मैंने बोला ठीक है, अगर वो मोबाइल मुझे 6300 रुपीज़ का पड़ रहा है, 200 रुपया और डाल के मुझे सैमसंग गलेक्सी S10 मिल जाए तो और क्या चाहिए मुझे। मैंने बोला ठीक है सर वो कर दो, पर वो बोलने लगे ऑफर तभी मिलेगा जब आप ऑर्डर प्रीपेड करोगे। तो पहले मैंने सोचा ये ना हो कोई फ्रॉड हो जाए, फिर मैंने सोचा अगर पहला मोबाइल आया हुआ है तो दूसरा भी तो आएगा ही। वो एश्योरिटी भी दे रहा था मोबाइल बिल्कुल A1 कंडीशन पे भेजेंगे और इस बार बिल्कुल ही अच्छा मोबाइल भेजेंगे। मेरे दिल पे ये था ये ना हो पिछली बार MI A1 की जगह MI A2 भेज गए, इस बार सैमसंग गलेक्सी S10 ऑर्डर कर देता हूँ, क्या पता सैमसंग गलेक्सी S20 या S10 प्लस भेज दें। मेरे तो माइंड पे यही बात थी। मैंने ऑर्डर कर दिया 12 मार्च 2025 को। 6 दिन इनका कोई भी मतलब कि ऑर्डर नहीं आया। 6 दिन के बाद जब मैंने पहली बार इनके कस्टमर केयर को कॉल की तो उस पर मेरी इनके साथ कोई बात नहीं हो पाई, ठीक है, ऑर्डर के रिलेटेड, क्योंकि इनका मोबाइल बिजी आता है। फिर क्या हुआ, कोई आधे घंटे के बाद दूसरे नंबर से इन्हीं की वेबसाइट की एक मैम का फ़ोन आया। वो बोलने लगे सर हमारे पास वो वाला जो मोबाइल है वो स्टॉक पे ख़त्म हो गया है, आप 10 दिन वेट कर लीजिए, 10 दिन के बाद आपके पास आपका मोबाइल पहुंच जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, इस महीने के एंड तक भी मोबाइल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 256 GB या 6500 रुपीज़ पे अगर मुझे मोबाइल मिल रहा है, मैंने बोला ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। जब मार्च का महीना ख़त्म हो गया, मतलब 25 मार्च को जब मैंने इनको वापस कॉल करनी शुरू की ना, तो उसके बाद ये बात हुई कि 25 मार्च को ये बोलने इनकी तरफ से कोई रिस्पांस बिल्कुल भी ना आए। मेरे पास मोबाइल जो मेरा अपना था वो भी ख़राब हो चुका था, कॉल करने का टाइम भी नहीं था, मैं कहीं बिजी हो गया। करते करते मार्च का महीना निकल गया। उसके बाद जिस नंबर से मुझे कॉल आया था, मैंने उस नंबर पे जब कॉल करनी शुरू की, वो मोबाइल मतलब नॉट आंसरिंग 10 कॉलें करूं फिर वो जाके आंसर देते थे, तो उस पर भी कोई हल नहीं हो। ठीक है, जब 20-25 दिन हो गए, मैंने अब हिम्मत हार ली बिल्कुल। मैंने बोला आप एक काम करो, मेरे जो पैसे हैं वो रिफंड कर दो। वो बोलने लगे आपको मोबाइल नहीं चाहिए। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। बोलने लगे ठीक है हम पैसे रिफंड कर देंगे। मैंने बोला चलो करो, पर बोलने लगे पैसे आज नहीं रिफंड होंगे, पैसे होंगे मंडे को, क्योंकि जितनी भी रिफंड वाली ये ऑर्डर होते हैं या मंडे को ही पूरे करते हैं। मैंने ठीक है, उसके बाद 4-5 मंडे मेरे ऐसे ही चला गए, 3-4 मंडे। वेबसाइट पे भी कॉल करूं कोई भी रिस्पॉन्स ना आए। एक मैम से बात करूं, वो बोले हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बात करते हैं, हम इस चीज़ को नहीं डील करते, हमारी कंपनी है जो वो उसकी दूसरी उधर में हम आपका वो कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपकी चैट आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजो। मैं कई बार इनको हेलो लिखूं, कोई मैसेज ही ना आए। इनकी कॉल आए मैं बोलूं हेलो, फिर बस कॉल छोड़ दें, बिल्कुल ही कोई आंसर हो ही ना, 40 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल काट दें। उसके बाद 1 मई को इनका जो ऑर्डर था, जो मैंने मोबाइल किया हुआ था, वो आया। पर मैंने बस लास्ट पे इनको मैंने बोलना यही शुरू कर दिया, यार जो मैंने पैसे दिए हुए हैं वही पैसे वापस दे दो, ऑर्डर अब रहने दो, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को आपको पता है कि जैसे कि वो पहलगाम अटैक हो गया, उसके बाद मैंने भी कॉल करना कोई अच्छा नहीं समझा, कोई 5-6 दिन ऐसे ही लगा रहा। 5-6 दिन के बाद जब मैंने इनको वापस कॉल करनी शुरू की तो ये बोलने लगे सर आप एक काम करो, आप मोबाइल ही ले लो। तो ये मेरे को 2-3 मॉडल बताने लगे, बोलने लगे हमारे पास एक पड़ा हुआ है, मोटरोला का कोई मोबाइल था, और MI का मोबाइल बताने लगे। मैंने इनको मोटरोला का मोबाइल बोला, मैंने बोला चलो वही भेज दो, पर भेजना मोटरोला का मोबाइल ही। बोलने लगे कोई बात नहीं सर, आपको वही मोबाइल भेजेंगे, पर अब हम भेज रहे हैं मोबाइल। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 मई को आपको मैंने ऑर्डर पे बताया, 1 मई को मेरे पास इनका मोबाइल आ गया। सैमसंग गलेक्सी S10 मैंने जो ऑर्डर किया हुआ था, सैमसंग गलेक्सी S10 नहीं भेजा इन्होंने मुझे भेजा सैमसंग गलेक्सी S10 लाइट। और उस मोबाइल की कंडीशन ये है, ठीक है, डिस्प्ले ऑल ओरिजिनल, बैक पैनल ऑल ओरिजिनल। ये वाले बटन थे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहे थे, पर जो ये पावर वाला बटन था, ये मतलब कि अब मेरी मिस्टेक है, क्या हुआ कि ये बटन निकल गया इनका, ठीक है। बटन की तो मेरे को लगता है इनके हर मोबाइल पे प्रॉब्लम रहती ही है। बटन निकल गया, मैंने एल्फी के साथ जोड़ा, बटन फिक्स हो गया। बस ये चीज़ है जो ये मैंने की। अब जो इन्होंने मुझे मोबाइल भेजा उसकी आप कंडीशन देखो, 6500 रुपीज़ का इन्होंने मुझे 4G मोबाइल भेजा। चलो पहले मोबाइल भी 4G थे, मैं ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। पर जो इन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड किया, जो बिल्कुल ही जेन्युइन फ्रॉड किया, ये मोबाइल अब मैं ऑन करूँगा, ठीक है, ग्रीन लाइन वाला, ठीक है। ये ग्रीन लाइन वाला जो मोबाइल है इन्होंने मुझे भेजा, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं चलता है, ठीक है।
इस मोबाइल को मैं ऑन करूं, इस मोबाइल के बाकी जो डिस्प्ले है, बाकी चलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मोबाइल की, ये बात मैं बिल्कुल सच बोलूँगा। जो चीज़ है ठीक है। इन्होंने मुझे सैमसंग गलेक्सी S10 की जगह सैमसंग गलेक्सी S10 लाइट भेजा, 8GB 128GB वाला वेरिएंट। पर इसकी कंडीशन ऐसी है, इसकी यहाँ पे लाइनिंग है, ग्रीन लाइन है, फिंगरप्रिंट भी नहीं चलता है। डिस्प्ले आपको अच्छी, मतलब कैमरे पे अब अच्छी चल दिख रही होगी, पर ये जो लाइनिंग की वजह से इसकी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही ब्लर हो चुकी है। टच इसका बिल्कुल ही अच्छा चलता है, इस पर कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि उस दिन संडे था शायद जिस दिन इन्होंने मोबाइल भेजा, उसके बाद 6 तारीख को आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया। अब मैं जिस सिटी पे रहता हूँ, इस सिटी का नाम भी पुंछ सिटी है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शेलिंग हुई। मैंने इनको 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम कोई 100 कॉल की हुई होगी, कोई रिस्पॉन्स इनकी तरफ से ना आया, आगे से हंसते थे। ठीक है, तो मैं अब आपको जेन्युइन यही रिव्यू दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि अब देखो आज 13 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद आज अपलोड होगी या कल अपलोड होगी। मैं आपको एक ही ये बिल्कुल ही जेन्युइन राय दूंगा। इनकी मैंने वेबसाइट पे जो रिव्यू होती हैं कस्टमर्स की, मुझे लगता है 5 स्टार वाली, जो 5 स्टार वाली रेटिंग है वो ये बिल्कुल ही फेक करते हैं। पर मैक्सिमम आप देखोगे सब कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने मोबाइल X मंगाया होगा, उनको Y मोबाइल मिला, वो भी चीप क्वालिटी का, और उन्होंने हर कमेंट पे जो मैंने पढ़ी उस पर यही लिखा हुआ है कि कोई भी रिस्पांस कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, ना ही कोई मैटर रिजॉल्व हो रहा है, 15% फी तो शायद ये काट लेते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वेबसाइट से कोई भी मोबाइल मत मंगाओ, ठीक है, मंगवाना ही नहीं है बिल्कुल ही फ्रॉड वेबसाइट है, कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। अगर कंपनी वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पूरा ऑर्डर डिटेल आपके पास है, मेरा मैटर रिजॉल्व कर दो, आपकी बहुत ही ज़्यादा कृपा हो। आपने वीडियो पे देखा ही होगा कि मुझे मेरा मोबाइल पहले नहीं रिसीव हुआ। मेरे से गलती ये हो गई, मैंने इनको पैसे एडवांस डाल दिए, एक तरीके का मेरा उनकी तरफ उधार ही हो गया। अब जब मैंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, अपना उधार मांगना शुरू किया, तो जब मैंने इनको पहले दिन बोला, मैंने बोला हेलो, वो बोलने लगे, मैंने बोला चलो यार पैसे ही वापस डाल दो, बोलने लगे हम आपको डाल देंगे, बस अब आपको फ़ोन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक है यार, इतने बड़े हैं तो फ़ोन किस लिए करूं, अब पैसे डाल देंगे। कोई रिस्पांस आई ना, मैं करूं हेलो अपने नंबर से, हेलो हेलो हेलो, बस 40 सेकंड कॉल चलती रहे, उसके बाद वो फ़ोन ही काट दें। उसके बाद इनको मेरा नाम पता चल गया था, तरनजोत सिंह मेरा नाम है, ठीक है। मैं किसी दूसरे नंबर से भी इनको कॉल करूं, मैं जब बोलूँ जी पहले बड़े अच्छे तरीके से बात करें, जब मैंने बोला कि मैं जी तरनजोत बोल रहा हूँ, फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, मतलब कि जैसे कि पहचानते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। ठीक है, मैं यहाँ से हेलो हेलो ही करता रहूँ, पैसे कोई मिले ही ना। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा करने के बाद जब फिर मेरे को भी हुआ यार अब मुझे पैसे तो वापस लेने चाहिए, मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इनको कॉल करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने आगे कस्टमर केयर वाली भी मैडम ही एक रखी थी। अब देखो फ़ोन करना भी अच्छा नहीं लगता है, तो तब भी मैं मजबूरी के लिए करता ही रहा बार बार। मैंने इतने फ़ोन किए, मैं 10 फ़ोन लगातार करूँ, 10 फ़ोन यार, मैं फ़ोन ये मेरे को उठाएं तो उठा के ये ना बोलें जी आपकी क्वेरी क्या है, बोले जी आप बार बार फ़ोन किस लिए कर रहे हो। मैं बोलूँ जी बात क्या है, मैं पैसे ही मांग रहा हूँ अपने, और किस लिए तो मैं फ़ोन कर नहीं रहा हूँ आपको, मेरे पैसे वापस दे दो। ठीक है, इतनी तो बात मेरी तरफ से बनती ही थी ना यार, इतने पैसे तो अगर मैंने अब पैसे दिए हुए हैं, मैंने तो वापस लेने ही थे। करते 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 लास्ट पे ये आए कि अब हम पैसे नहीं देंगे, आप मोबाइल ले लो। मोबाइल इन्होंने जो मैंने आपको पूरा ऑर्डर बताया बिल्कुल ही गलत मोबाइल भेज दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही बन गई है। अब ये मोबाइल मुझे लगता है रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वापस तो होगा नहीं। ठीक है, अब मेरी कोशिश थी चलो मैं इनको कॉल करूँ, 1000 रुपये वापस दे दें या 2000 रुपये वापस दे दें, क्योंकि चीज़ भी अब इस पर खर्चा तो हो गई। पर मेरे को भी अब इतना यकीन नहीं है कि ये बात भी मुमकिन हो पाए। तो लास्ट पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रीफर्बिश्ड मोबाइल आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से देखो, और किसी वेबसाइट का मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है, पर अब मैंने इससे अगर चीज़ मंगाई हुई है, इतना मुझे आइडिया तो हो गया कि ऑनलाइन आप रीफर्बिश्ड मोबाइल ख़रीदने से अच्छा अपने आसपास किसी कंप्यूटर की शॉप से सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लो, आपको सस्ते रेट पे अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। और ये बात आप एक बिल्कुल ध्यान पे रखना कि सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के टाइम आप उस मोबाइल का डब्बा ज़रूर रिसीव करो। ठीक है, तो इस वेबसाइट का मेरा लास्ट का ये रिव्यू है कि इस मोबाइल बिल्कुल अगर आपको इस पर सस्ते मोबाइल शो हो रहे हैं, ठीक है,
वो मोबाइल आप बिल्कुल भी ऑर्डर ना करो, क्योंकि उस मोबाइल पे कोई ना कोई डिफेक्ट मेरे को लगता है, क्योंकि पहले पे डिफेक्ट निकला, दूसरे पे भी निकला, ठीक है, तीसरे पे भी ज़रूर अगर कोई मंगाऊंगा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इस वेबसाइट से कोई भी मोबाइल बिल्कुल मत ऑर्डर करना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करके अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है तो यार कमेंट करके ज़रूर कोई बता देना, कोई भी इमोजी डाल देना, जिससे बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी मतलब कि एक जागरूक हो सकें, कि उनको भी पता लग सके कि वाकई ये जो वेबसाइट है ये एक फ्रॉड वेबसाइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।